गीता उपनिषद प्रदान किए हैं, जिनके अध्ययन से भगवान को जाना जा सकता है। साथ ही हरि नाम जप और मंदिर में भगवान के विग्रह सेवा, ये सब भी वो माध्यम है जिससे किसी भी दिल में कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ा सकता है। वेद शास्त्र, हरि नाम और भगवान के विग्रह सेवा आदि दिव्य हैं, फिर भी ये हमारी पहुंच में है, जिनकी मदद से जीव अपने मन को शुद्ध कर सकता है और धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर उन्नति करते हुए असीम शांति व आनंद प्राप्त कर सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मो ते सदगो स्वतर्व कर्मणि। भगवत गीता के कई अहम श्लोकों की सूची में ये वाला श्लोक भी शामिल है। वैसे संपूर्ण भगवत गीता ही अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम कर्म फल के लिए हेतु मत बनो और ऐसा भी न करो कि कर्म न करने के प्रति तुम्हारी आसक्ति हो जाए। अब इस बात को और अच्छे से समझते हैं। श्री कृष्ण के कहे अनुसार जब व्यक्ति कोई कार्य करने के साथ ही उससे मिलने वाले परिणाम यानी कर्म फल के बारे में सोचने लगता है तो वो उससे बंध जाता है। लेकिन कर्म फल की इच्छा त्याग देने से वो कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। वास्तव में देखा जाए तो कर्म करने से उतनी समस्या पैदा नहीं होती जितना उससे मिलने वाले अच्छे बुरे परिणाम के बारे में हम सोच सोच कर समस्या पैदा कर लेते हैं। व्यक्ति काम करेगा और उससे कई प्रकार के लाभ पाने की इच्छा रखेगा, जैसे कि किसी काम को करने से उसे धन मिल जाए, यश भी मिल जाए, समाज में लोग उसका आदर सत्कार करें आदि। इस कर्म फल के विचार में खोकर ही व्यक्ति अपनी सुख शांति सब खो बैठता है। अब कर्म फल की कामना रखने पर जब वो पूरी हो जाती है तो व्यक्ति में उसे और पाने का लालच बढ़ जाता है। फिर वो और नए नए कर्म करके आनंद भोगने की इच्छा करने लगता है। इसके विपरीत अगर कामना पूरी नहीं होती तो इससे व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है। तो दोनों ही स्थिति में व्यक्ति ने अपनी शांति खो दी और इस भौतिक दुनिया में बंध कर रह गया, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को उसकी इच्छा पूरी करने का बार बार अवसर देती है और व्यक्ति 84 लाख योनियों में जन्म लेता व मरता रहता है। अगर कोई इन दोनों ही बातों को अच्छे से समझकर अपने व्यवहार में उतार लेता है तो वो कर्म फल की इच्छा करने से खुद को रोक सकता है और परमात्मा तत्व को पाने हेतु प्रयास कर सकता है। अब इस श्लोक में कही दूसरी बात को समझते हैं। कर्म फल से लगाव नहीं रखना है, परंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति अपना कर्म करना ही छोड़ दे, क्योंकि ऐसा करने से भी बंधन पैदा होता है। कर्म नहीं करने से व्यक्ति में आलस बढ़ जाता है और आलस तमोगुण है। तमोगुण में आने से व्यक्ति को हर समय सोने या कहीं आलस्य प्रमाद में भी आनंद मिलने लगता है, जिस आनंद के चलते वो जरूरत से ज्यादा सोता है या आलस करता है। इस प्रकार वो अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद करता है जो उसे आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। साथ ही सिर्फ मनुष्य ही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। ये जीवन निकल गया तो न जाने फिर कौन सी योनि में जन्म मिले। इस हिसाब से देखें तो कर्म फल से लगाव रखने और कर्म को पूरी तरह छोड़ देने से एक ही प्रकार का परिणाम मिलता है। वो परिणाम है अशांति और इस भौतिक दुनिया से बंधते चले जाना। तो शांति पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कर्म योग। जब हम सारे काम सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं, यानी खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो वो कर्म कहलाता है। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की खुशी के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म योग कहलाता है। कर्म योग में व्यक्ति कभी इस संसार से बंधता नहीं है और ना ही उससे व्यक्ति का कभी कुछ बुरा होता है। मनुष्य का शरीर हमें भगवान को समझने और उनके पास वापस जाने हेतु ही मिला है, लेकिन हमने पूरी तरह से इस शरीर को अपना ही मान लिया है और हर समय इसे सुख देने के लिए कर्म करते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई ये सोचे कि ये शरीर भगवान कृष्ण का दिया हुआ है और मैं भगवान की दी वस्तु का ध्यान रख रहा हूँ, तो इससे कोई बंधन नहीं होता। इन दोनों में एक सोच भौतिक है तो दूसरे आध्यात्मिक। व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से भी श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है। अब जैसे कि अर्जुन ने युद्ध किया, बेशक कुछ देर के लिए वो भावुक होकर भ्रमित हो गए थे,
परंतु भगवान कृष्ण से दिव्य ज्ञान पाकर वो युद्ध करने को पुनः तैयार हुए थे और कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध किया, क्योंकि श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करना चाहते थे जो दुष्ट दुर्योधन के कारण खतरे में आ चुका था। इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध के परिणाम से ज्यादा कृष्ण की इच्छा का ध्यान रखा। जब भी हम ऐसा करते हैं तो श्री कृष्ण भावनात्मक असुरक्षा से हमारी रक्षा करते हैं और फिर हम शांति व स्थिरता के साथ अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर हमें अपनी चेतना को भौतिक वस्तुओं में उलझाना नहीं है, बल्कि उसे आध्यात्म के स्तर पर लेकर जाना है। प्रसादे सर्वदू खानम हानि रज्योपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि परवर्तनिष्ठे। श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शांति मिलने पर व्यक्ति के जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। दुखों के अंत से खुशी का अनुभव शुरू होता है और फिर प्रसन्नचित व्यक्ति की बुद्धि जल्दी ही स्थिर अवस्था में आ जाती है। अब पहले के कई श्लोकों में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के कारण दुख भोगता है। हालांकि इच्छा करना गलत बात नहीं है, लेकिन अंतर इस बात का आता है कि आखिर हम इच्छा किस वस्तु की कर रहे हैं। अज्ञानता के कारण हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, आत्मा जो शाश्वत है, कभी मरती नहीं, और आत्मा को इस भौतिक दुनिया के अस्थायी विषय वस्तुओं व भोगों से कभी खुश नहीं किया जा सकता है। हम इस भौतिक दुनिया से जितना लगाव रखते हैं उतना हमारी बुद्धि अशुद्ध और अज्ञानी हो जाती है, जिससे हमारे अंदर फिर अशुद्ध इच्छाएं ही आती हैं। अशुद्ध इच्छा से मतलब हुआ कि जब इंसान सांसारिक विषयों के बारे में सोचता रहता है और सिर्फ उसी में खुशी खोजने के प्रयास में लगा रहता है। जब इस भौतिक दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो ये भला आपको कैसे स्थायी खुशी दे सकता है। तो इन अशुद्ध इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए सही ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है। श्री कृष्ण के दिए ज्ञान के अनुसार कर्म करने से बंधन नहीं होता। भगवद गीता हमें हमारे असली स्वरूप यानी आत्मा का बोध करवाती है और बताती है कि जब ये शाश्वत आत्मा उस शाश्वत भगवान यानी श्री कृष्ण से मिलती है, तभी उसे कृष्ण का कभी ना खत्म होने वाला प्रेम मिलता है, जिस प्रेम को पाकर आत्मा को शांति मिलती है और शांति मिलने से उसके सभी दुख खत्म हो जाते हैं। ये वही दुख हैं जो आत्मा को इस भौतिक संसार में रहते हुए भोगने पड़ते हैं। इंसान जितना अशुद्ध इच्छाओं के पीछे भागता है, वो अपनी आत्मा को उतना ही दुखी करता है और उतना ही अशांत रहता है। इसका कारण साफ है कि फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कर्म करता है और उससे बंधता चला जाता है। भगवत गीता के अनुसार भक्ति योग एक आसान माध्यम है, जिसकी मदद से कोई भी भगवान की सेवा करते हुए उन्हें प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो उनकी कृपा के रूप में व्यक्ति को वो शुद्धता मिलती है जिसकी मदद से भौतिक इच्छाओं के प्रति उसका मोह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो इस प्रकार समझ आता है कि श्री कृष्ण में मन को लगाकर ही उसे शुद्ध किया जा सकता है और चेतना को भौतिक संसार के जाल से बाहर निकालकर उसे भगवान कृष्ण में लगाया जा सकता है। यही शांति पाने का एकमात्र रास्ता है। प्रशांत मनसः यून योगिन सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतकलम शम। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिसका मन प्रशांत अथवा सर्वथा शांत है, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं और जिसका रजोगुण पूर्ण रूप से शांत हो गया है, यानी जो रजोगुण से परे जा चुका है, ऐसे ब्रह्म रूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। ऐसा योगी अपने सभी पूर्व कर्म फलों से निवृत्त हो जाता है, साथ ही वो अपने मन से भी परे जा चुका होता है। ऐसे योगी मन को अपना नहीं मानते, जिस कारण उससे होने वाली राग द्वेष से उन्हें शांति मिल जाती है। वैसे हमारे दुख और अशांति का कारण है मन के साथ गहरा संबंध बना लेना। ऐसे में मन के स्तर पर जब उथल पुथल होती है तो उससे हमें भी अच्छे बुरे का अनुभव होता है। लेकिन श्लोक में उस योगी की बात हुई है जो इस भौतिक जगत के प्रति कोई लालसा नहीं रखता और जो बस भगवान की दिव्य सेवा में खुद को स्थिर कर चुका होता है।
अब एक सवाल आता है कि आखिर हमारा मन विचलित ही क्यों होता है? तो इसका कारण है मन में भरे कई सारे बुरे विचार जो उसे अशुद्ध बना देते हैं। फिर व्यक्ति श्री कृष्ण को चाहने के बजाय इस भौतिक जगत की शानदार वस्तुओं को पाकर आनंद उठाना चाहता है। कुछ लोग सप्ताह के 6 दिन काम कर करके इतना परेशान हो जाते हैं कि शांति की तलाश में किसी पहाड़ी इलाके की यात्रा पर निकल जाते हैं, लेकिन जब वहां से लौट कर आते हैं तो वो शांति बरकरार नहीं रहती। उनका हाल पहले जैसा ही हो जाता है। बेशक खूबसूरत वादियों को देख पल भर के लिए सुकून शांति मिली हो, परंतु ये उचित समाधान नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होता है, ताकि बुरे विचार उसे बार बार भौतिक दुनिया और इसकी विषय वस्तु की ही ओर न धकेले। दरअसल जब मन आपको किसी वस्तु को पाने के लिए प्रेरित करता है तो आपको उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, और जब व्यक्ति मेहनत कर करके थक जाता है तो पहाड़ों या फिर किसी दूसरी शांत जगह पर घूमने चला जाता है। जब व्यक्ति घूम कर वापस आता है तो मन उसे फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए उत्तेजित करता है, इस भरोसे के साथ कि इस बार उसे खुशी जरूर मिलेगी। व्यक्ति फिर मन के झांसे में आ जाता है और इसके कारण उसे काफी जटिलताओं और चिंताओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि कई बार लगता है कि हमने तो ना किसी वस्तु के प्रति इच्छा की और ना उसको पाने के लिए प्रयास किया, फिर क्यों अशांति आ रही है? तो कई बार हमें दुख, परेशानी व अशांति का सामना इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे कर्म फल के रूप में हमें मिलते हैं। इन सब के विपरीत जिसका मन शुद्ध है वो सांसारिक सुख के पीछे नहीं भागता और आसानी से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता है, जो असीम शांति प्रदान करने वाले हैं। जब व्यक्ति इस भौतिक दुनिया की अशांत करने वाली वस्तुओं पर ध्यान लगाता है तो उसे अशांति मिलती है, और जब वो श्री कृष्ण पर ध्यान लगाता है तो उसे भगवान की कृपा से असीम शांति मिलती है। व्यक्ति मंदिर जाकर, शास्त्रों को पढ़कर, साधु संतों की वाणी सुनकर, भक्तों की संगति में रहकर व भगवान के पवित्र नाम का जप करके बड़ी आसानी से श्री कृष्ण को समझते हुए उन पर ध्यान लगा सकता है। जितना वो भगवान को याद करता है उतना उसका मन धीरे धीरे करके शुद्ध व शांत होने लगता है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिस धृति के कारण व्यक्ति स्वप्न, भय, शोक, विषाद यानी दुख या उदासी और मद को नहीं त्याग पाता, वो धृति तामसी है। वैसे इस श्लोक में स्वप्न का अर्थ निद्रा यानी नींद से है। हालांकि नींद आना तो स्वाभाविक और प्राकृतिक विधान है, परंतु जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोता है तो वो अपना बहुमूल्य समय गवा देता है। ये समय उसे अपनी वास्तविकता को जानने समझने के लिए मिला है, और हम सबकी वास्तविकता ये है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जबकि श्लोक में कहे गए धृति का अर्थ हुआ धारण शक्ति, वैसे तामसी धृति के साथ ही सात्विक और राजसिक धृति भी होती है। सात्विक धृति वाला व्यक्ति जानता है कि उसका लक्ष्य सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। उसकी बुद्धि इस बात को लेकर बड़ी स्पष्ट और दृढ़ है, जिसके कारण वो भटकता नहीं है। जबकि राजसिक धृति वाले लोग बौद्धिक संसार की विषय वस्तुओं को भोगने के साथ ही परमार्थ से जुड़े काम भी करते हैं, ताकि परलोक में भी उनको अच्छी गति मिले। यानी इनकी बुद्धि मिली जुली होती है। इन दोनों के अलावा तामसिक धृति के लोगों का हाल तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता ही चुके हैं। जब व्यक्ति इन बुराइयों को छोड़ने के बजाय उन्हें कसकर पकड़े रहता है तो वो तामसी धृति होती है। ऐसा उस व्यक्ति की अज्ञानता व मूर्खता के कारण होता है। वैसे आज व्यक्ति जितनी शांति चाहता है उसकी बजाय उल्टा उसे ज्यादा से ज्यादा तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलग अलग कारण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वर्तमान समय में हम कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन चिंता दूसरे काम की करते हैं। हम कुछ चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं है। दरअसल आज इतना आधुनिकीकरण हो चुका है, साथ ही टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल आई है
कि व्यक्ति को धोखा होने लगता है कि वो हर स्थिति को अपने अनुसार बना बिगाड़ सकता है। हर चीज पर उसका नियंत्रण है। टेक्नोलॉजी ने इंसानों को शक्तिशाली बेशक महसूस करवाया है, फिर भी उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं और सब कुछ उनके नियंत्रण में ही है। कई बार व्यक्ति सारे प्रयास करके हार चुका होता है और उसकी सारी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी होती है, और तभी कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी नहीं सोचा था। एक नया अवसर उसे मिलता है, नई रोशनी की किरण दिखाई देती है। तो वास्तव में श्री कृष्ण बुरे में से भी कुछ अच्छा खोजकर उम्मीद खोते व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं। तो यहाँ दो बातें समझने वाली हैं। पहला, ये सोचना कि सब कुछ खुद के नियंत्रण में है, और दूसरा, सर्वोच्च नियंत्रक जो कि कृष्ण है को पूरी तरह भुला देना। जब हम अपने साथ हो रही बुरी घटनाओं को रोक पाने में विफल हो जाते हैं और इसे साथ ही साथ श्री कृष्ण को भी नहीं मानते, तो इससे हमारे अंदर सिर्फ चिंता ही बढ़ती है। एक इंसान का झूठा अहंकार और दूसरा सच्चाई को न स्वीकार करना उसकी परेशानी को बढ़ा देता है। आप यहाँ इस बात को भी समझें कि हर समय ज्यादा सोचते रहने से ही सिर्फ तनाव नहीं होता, बल्कि जब इंसान सब कुछ अपने अनुसार होते हुए देखना चाहता है, चीजों पर नियंत्रण रखना चाहता है, तब उससे तनाव मिलता ही मिलता है। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। ऐसे में भगवत गीता के अध्ययन से हमें ज्ञान मिलता है कि बहुत सारी वस्तुएं जो हमें डरा रही होती हैं, वास्तव में वो हमारे मूल का कभी भी नुकसान नहीं कर सकती हैं, और वो मूल है आत्मा। भगवत गीता को पढ़ने से हमें ये भी अच्छे से समझ आता है कि भगवान कृष्ण ही सर्वव्यापी परम नियंत्रक हैं। जब हमारे हालात हमारे हाथ से बाहर होते हैं, तब सिर्फ वही सब कुछ ठीक करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अगर हम अपने हर कार्य को भगवान की सेवा के रूप में करें तो शांति अवश्य मिलेगी। साथ ही तनाव से लड़ने की हमारी क्षमता मजबूत होगी। सारी चिंताओं से मुक्ति पाने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। मच्चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात श्री यशी अथ चेत्व महड कारान्न क्षोक्षयसी विनद क्षयसी। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम अपने चित्त को मुझ में लगाते हो तो मेरी कृपा से सभी बाधाओं को पार कर जाओगे, लेकिन यदि तुम अहंकार वश मेरी बात को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। भगवान ने आखिर में कहा है कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अर्जुन को धमकी दे रहे हैं या हम सबको धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो अर्जुन के भले के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब जैसे एक बच्चा आग को देखते हुए उसकी ओर बढ़ता है और उसके काफी पास चला जाता है। जब वो आग की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, तभी उसके पिता उसे रोकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करने से बच्चे का हाथ जल जाएगा। तो पिता ने बच्चे को धमकी नहीं दी कि तुमको बस मेरी बात माननी ही होगी। पिता के कहने के बाद भी अगर बच्चा आग में हाथ डालेगा तो वो जलेगा ही, उसका परिणाम बुरा होगा ही, इसमें कोई शक नहीं। अब श्लोक की मदद से समझते हैं कि कैसे हम अपनी तमाम चिंताओं से मुक्त होकर शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और समझने वाली है कि कई बार हम किसी वजह से बड़े परेशान होते हैं और हर समय उस विषय के बारे में सोच सोच कर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में लोग सलाह देते हैं कि हम किसी दूसरे विषय के बारे में सोचें ताकि ध्यान बढ़ सके, परंतु किसी दूसरे विषय के बारे में सोचना भी वास्तविक समाधान नहीं है। जब हम एक भौतिक विषय से मन को हटाकर किसी दूसरे भौतिक विषय पर लगाते हैं तो ये समाधान नहीं कहलाता। कुछ समय बाद मन उस दूसरे विषय से भी परेशान हो जाता है या ऊब जाता है। इस स्थिति में हमें एक ऐसा उचित विषय चाहिए होता है जो हमें असीम शांति की अनुभूति करवा सके, और वो विषय स्वयं श्री कृष्ण ही है। जब हम अपना ध्यान श्री कृष्ण पर लगाते हैं तो इससे हमारे अंदर जागरूकता बढ़ती है। हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि जिस शांति की तलाश में हम दर दर भटक रहे हैं, वो शांति तो वास्तव में श्री कृष्ण के रूप में हमारे अंदर ही बसी है। यानी आपको बाहरी तत्वों या घटनाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण पर ध्यान लगाने से व्यक्ति समझ पाता है कि श्री कृष्ण जितना दयालु,
प्रेम करने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। जब व्यक्ति अपने अंदर भगवान कृष्ण की अनुभूति करता है तो वो समझ जाता है कि चाहे जो हो जाए, कृष्ण सदैव मेरे साथ है। इस विश्वास के साथ हमें शांति मिलती है और हम फिर हर वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हुए पूरी समझदारी के साथ समस्या से लड़ पाते हैं। हमेशा बस याद रखें कि श्री कृष्ण के प्रति सचेत होकर और उनकी कृपा से व्यक्ति आसानी से अपनी बाधाओं को पार कर सकता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तद प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रापसयसे शाश्वतम। हमें आखिर किस प्रकार शांति मिल सकती है? हर दिन व्यक्ति अपने जीवन को बेहतरीन और शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास करता है, लेकिन पूरा दिन भागम भाग में ही बीत जाता है। हम इस बीच शांति सुकून का अनुभव नहीं कर पाते। परंतु इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही साधारण शब्दों में अर्जुन को कहा है कि हे भारत, तुम पूर्ण रूप से यानी सभी भाव के साथ उस परमेश्वर की शरण में जाओ। उनकी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त करोगे। शाश्वत परम धाम जो कि श्री कृष्ण का धाम है, जो हमेशा एक जैसा रहता है। परंतु जिस भौतिक दुनिया में हम रहते हैं वो शाश्वत नहीं है। यहाँ सदैव बदलाव होते रहते हैं। भौतिक जगत का एक आरंभ है और एक समय पर इसका अंत भी होता है। ठीक ऐसे ही इस जगत में मिलने वाली हर वस्तु या हर भाव का भी आरंभ व अंत होता है। इसी कारण हमें मिला कोई सुख दुख या कोई सामान ज्यादा समय के लिए नहीं ठहरता। इंसान जीवन भर सुख शांति के लिए जो कर्म करता है, उससे आखिरी में वो इसी भौतिक जगत में बंद कर रह जाता है। तभी श्री कृष्ण ने यहाँ अपने शाश्वत परम धाम के बारे में बताया है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि आत्मा को शाश्वत शांति सिर्फ इसी परम धाम में ही मिल सकती है और यहाँ जाने के लिए परमेश्वर कृष्ण की शरण लेनी होती है। इस परम धाम पहुंचने के बाद आत्मा लौटकर फिर कभी इस भौतिक दुनिया में नहीं आती। दूसरी बात यह भी है कि हम उस परमात्मा की संतान हैं, तो उनसे दूर हम इस जगत में भला कैसे खुश रख सकते हैं। परंतु हम इस भौतिक दुनिया की चमक धमक में इतना खो चुके होते हैं कि इसे ही अपना असली घर मानते हैं। जैसे जब हमें श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण करने को कहा जाता है, तो इससे हमारे अंदर परेशानी के साथ साथ निराशा का भाव भी आ जाता है। हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण के पास जाने के लिए हमें अपनी सभी भौतिक इच्छाओं को मारना पड़ेगा या कहीं सब कुछ छोड़ना होगा। ऐसे में हम खुद को समाज से अलग थलग महसूस करने लगते हैं, जिससे हमारा विश्वास डगमगा जाता है और परेशानी बढ़ जाती है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो जब हम अपनी इन इच्छाओं की परत को हटाकर उसकी गहराई में देखते हैं, तब समझ आता है कि दुनिया के हर व्यक्ति को वास्तव में प्रेम और शांति की ही तलाश है। बिना इसके भौतिक दुनिया में हर उपलब्धि खोखली लगती है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अपनी मेहनत से खूब बड़ा महल बना लेता है, जिसमें सारी विलासिता की चीजें उपलब्ध हैं, पर घर के लोग उससे प्यार नहीं करते, अच्छे से बर्ताव नहीं करते और समाज के लोग भी उसे खरी खोटी सुनाते हैं। तो सब कुछ होते हुए भी उस व्यक्ति के लिए प्रेम व शांति की तलाश बनी रहेगी, जो तभी मिल सकती है जब हम पूर्ण रूप से पूर्ण भाव से श्री कृष्ण को अपना मानकर उनकी शरण लें। ऐसा करने से जो शांति मिलती है वो फिर कभी खत्म नहीं होती। तो अब आप अच्छे से विचार कर सकते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को भौतिक विषय वस्तुओं में लगाना चाहते हैं या फिर उन्हें भगवान कृष्ण की ओर मोड़ना चाहते हैं। हेलो भाई।